प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है रायसेन जिले की चिट्ठी। आलेख दीपक कांकर, वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। नगरीय निकाय निर्वाचन के द्वितीय चरण में रायसेन जिले के 8 नगरीय निकायों में पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान प्रक्रिया सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिला प्रशासन द्वारा नगरीय निकायों में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई थी। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल द्वारा रायसेन, सांची, गैरतगंज सहित अन्य निकायों में पहुंचकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। स्थानीय निर्वाचन के पर्यवेक्षण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षक अजात शत्रु श्रीवास्तव द्वारा मंडीदीप नगरपालिका के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हुए मतदान प्रक्रिया का अवलोकन किया गया। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता बेहद उत्साहित रहे, चाहे युवा मतदाता हो, महिला मतदाता, बुजुर्ग मतदाता हो या दिव्यांग मतदाता, सभी अपने मतदान करने के लिए उत्सुक थे। अनेक वयोवृद्ध मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं ने अपने परिजनों के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। नगरीय निकाय निर्वाचन के द्वितीय चरण में जिले के 8 निकायों में कुल 71.48% मतदान हुआ। नगर परिषद गैरतगंज में 82.13% मतदान हुआ। वहीं नगर पालिका बेगमगंज में 73.54% मतदान हुआ। नगर परिषद उदयपुरा में 80.13% वोट डाले गए। इसी तरह नगर परिषद सांची में 75.54% मतदान हुआ। नगर परिषद ओबेदुल्लागंज में 81.67%, नगर पालिका रायसेन में 60.49% और नगर परिषद सुल्तानपुर में 83.75%, नगर पालिका मंडीदीप में 68.79% मतदान हुआ। 6 जुलाई को नगरीय निकाय निर्वाचन के पहले चरण में सिलवानी में 75.03, बाड़ी में 80.74 और बरेली में 71.23% मतदान हुआ। रायसेन जिले में 1 जून से 13 जुलाई तक 389.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई, जो कि पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 110.8 मिलीमीटर अधिक है। जिले की वर्षा ऋतु में सामान्य औसत वर्षा 1197.1 मिलीमीटर है। पिछले दिनों 44वें चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले मशाल का सांची में भव्य स्वागत किया गया। ये ओलंपियाड मशाल उज्जैन, इंदौर, भोपाल होते हुए सांची पहुंची। यहां कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे, पुलिस अधीक्षक विकास शहवाल, डीएफओ अजय पांडे सहित अन्य अधिकारियों, खिलाड़ियों और बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों ने ओलंपियाड मशाल का स्वागत किया। कलेक्टर श्री दुबे ने इस मशाल को बच्चों को सौंपा। शतरंज खेल में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के प्रतिष्ठित 75 स्थानों पर इस टॉर्च को ले जाया जा रहा है। इन्हीं में से एक सांची भी है। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस फेज 4 में रायसेन जिले के सांची स्तूप को स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस के रूप में चयनित किया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांची स्तूप को साफ सफाई के मॉडल के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में चर्चा हुई। मध्यप्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उस क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मतदान केंद्रों में प्राप्त मतों का जोड़ लगाने और निर्वाचन का परिणाम पत्रक तैयार करने की कार्रवाई 2 चरणों में संपन्न की जाएगी। आज से सभी विकासखंड स्तर पर सारणीकरण होगा और 15 जुलाई को जिला पंचायत सदस्यों का सारणीकरण जिला स्तर पर किया जाएगा, जिसमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए हुए निर्वाचन की मतगणना में प्राप्त मतों का सारणीकरण किया जाएगा। वर्षा मौसम के दौरान अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला आपदा और नियंत्रण कक्ष में बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। ये बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत है। कृषि विभाग ने जिले के किसानों से लाल धान की खेती नहीं करने की अपील की है। जिले में धान खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है, जिसमें मोटी धान और बासमती धान की बहुतायत मात्रा में खेती की जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ किसान लाल धान लगाते हैं। इसकी खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो कम मिलता ही है, साथ साथ प्रसंस्करण के दौरान दाने टूटने से चावल की गुणवत्ता भी खराब होती है, जिसके कारण बाजार में मांग भी कम होने से मूल्य भी कम मिलता है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।